नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से ग्लो पाथ में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे साथ भारती मैम जुड़े हैं जो कि 21 प्रकार की विद्याएं जानते हैं, जिनकी आजकल दिलचस्पी जो है रमल पर है। रमल है क्या, ये कौन सी विद्या है? आओ भारती मैम से जानते हैं। भारती मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लो पाथ में। थैंक यू सुमित जी। प्रणाम टू ऑल द व्यूअर्स एंड थैंक्स टू ऑल माय मेंटर्स फॉर टीचिंग मी सो वेल कि मैं सब विद्याओं को, सब मोडालिटीज को, 21 मोडालिटीज को यूज कर पा रही हूँ। ग्रेटिट्यूड जी सुमित। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो रमल विद्या है, ये 21 विद्याओं को छोड़ के या 21 विद्याओं के साथ साथ आप रमल ही पे क्यों काम कर रहे हैं? बहुत कम लोग रमल के बारे में जानते हैं। टैरो, एवरी थर्ड पर्सन इज डूइंग टैरो। जितने भी आप यूट्यूब्स देखते हो या इंस्टा पे देखते हो, बहुत सारी रील्स आती हैं। मैं 21 मोडालिटीज़ यूज़ करती हूँ और मुझे ये एहसास होता है कि रमल से की हुई प्रेडिक्शंस बहुत एक्यूरेट होती हैं। काफ़ी हद तक एक्यूरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई है और दुनिया का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर आप रमल से नहीं दे सकते। इसलिए मुझे लगा कि रमल को लोगों के बीच में और भी लाना चाहिए और अवेयर करवाना चाहिए कि कितनी अच्छी साइंस है। अच्छा मैम, आपने रमल को चुना, रमल की विद्या कहाँ से शुरू हुई और रमल का इतिहास क्या है, थोड़ा बताएं, क्योंकि इसके बारे में शायद कोई जानता नहीं है। कम जानते हैं और रमल प्रैक्टिस करने वाले भी लोग बहुत कम हैं और जानने वाले तो ऑब्वियसली फिर कम है ना। तो रमल इज वेरी एंशिएंट साइंस। कहा जाता है कि देखो, आज आपके पास जीपीएस है, आपके पास इंटरनेट है, आप कोई भी चीज 1 सेकंड में गूगल कर लेते हो। लेकिन पुराने टाइम में जब राजा महाराजाओं का टाइम था, तो उस टाइम कोई दूत खबर लेके आया कि आपके राज्य पे अटैक होने वाला है, तो राजा कैसे चेक करेगा, है ना? या उसको शादी करनी है तो वो जो जिस पे उनका दिल आया है, वो ये चेक करना चाहते हैं कि इज दैट लेडी वर्जिन। वो किससे पूछेगा? वो अपने रमल शास्त्री से पूछेगा। रमल शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो आपको बहुत एनी स्फीयर ऑफ योर लाइफ, एनी क्वेश्चन दैट आंसर्स यू वेरी एक्यूरेटली। अच्छा मैम, जब एस्ट्रोलॉजी की बात करी जाए या न्यूमरोलॉजी की बात करी जाए या अंकों की बात करी जाए, अंकों से हम अपना जिंदगी के कुछ पथ निकालते हैं, तो इसका भी कुछ अंकों के साथ जुड़ा हुआ है क्या, कुछ रमल का? अंकों से जुड़ा हुआ तो मैं नहीं कहूँगी। जैसे आपको पता है, आप एस्ट्रोलॉजी में 12 घर होते हैं, है ना? उसके भाव के हिसाब से चलते हैं। न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 नंबर्स होते हैं, आप प्लैनेट्स के हिसाब से चलते हो। रमल में आप मेरे पास आए, आपने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा, तो मैंने आपसे 4 कार्ड्स निकलवाए, ठीक है? उसके लिए हम दोनों की फ्रीक्वेंसी अलाइन होना बहुत जरूरी है, ठीक? आप पहले, मैंने क्वेश्चन लिखा, आपसे पूछ के 4 कार्ड्स निकाले, फिर मैंने 16 घरों की एक कुंडली बनाई। उस कुंडली से आप मुझे दुनिया का कोई क्वेश्चन पूछो, वो आपसे रिलेटेड है, वही आंसर बिल्कुल एक्यूरेट देता है। तो आपकी कितनी एक्यूरेशन इसमें सही साबित हुई है? आपका क्या एक्सपीरियंस गया? देखो, अभी तक मैंने जितनी भी मोडालिटीज यूज करती हूँ, ले दे के फिर मैं घूम फिर के रमल पे आती हूँ। अच्छा, है ना? किसी भी क्लाइंट की कंसल्टेशन मैं 360 डिग्री की पकड़ती हूँ, उससे कम पकड़ती नहीं हूँ। 360 डिग्री मतलब, अब आप मेरे पास आए, आपने कहा मैम मेरा ना बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, तो मैं ये नहीं चेक करूंगी कि आपके बिजनेस में लॉसेस आपका क्या है। मैं आपका नाम भी चेक करूंगी, मैं आपका मोबाइल नंबर भी चेक करूंगी, मैं एस्ट्रोलॉजी से भी चेक करूंगी, मैं न्यूमरोलॉजी से भी चेक करूंगी, मैं आपका रमल से भी चेक करूंगी। मतलब पूरा का पूरा, जिसको कहते हैं ना, अंदर तक घुसना है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो इसलिए रमल की एक्यूरेसी रेट भाई बहुत अच्छी है एंड आई एम थैंकफुल टू यूनिवर्स जो ये प्रेडिक्शंस में एक्यूरेसी आती है। अच्छा मैम, आपकी रमल में योगदान, मतलब रमल में आप कैसे गए? आप तो एस्ट्रोलॉजी करते, किस विद्याओं के विद्वान आप सीख चुके हैं, तो अभी आप इस पे कैसे चले गए एकदम से? बाकियों को कैसे यूटिलाइज किया? ऐसा है, हमारे प्लेटफॉर्म पे मैं बहुत देर से बत्रा न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई हूँ। मैं उनकी लीड मेंबर हूँ, 2019 से हूँ उनके साथ। तो बत्रा जी के प्लेटफॉर्म पे तो हम बहुत कुछ सीखते ही सीखते हैं, हमारे मेंटर सारे बहुत अच्छे हैं। वहां पे एक दिन नवनीत मांथनी सर ने हमारा क्लास लिया रमल का, वो बेसिक इंट्रोडक्शन था। भाई सर ने कायल ही कर दिया, इतने अच्छे से सर ने समझाया और इतनी बढ़िया उसकी डेप्थ बताई कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने उस पर प्रैक्टिस करना शुरू किया। पहले तो बंदा अपने पे ही करता है ना, कि कितना एक्यूरेट जा रहा है।
तो इसके लिए रोज हम सुबह ना रमल का एक कार्ड निकालते हैं। रोज सुबह मैं एक टैरो का कार्ड निकालती हूँ। तो आप मानोगे जब मैं अपनी उसके बाद मेडिटेशन के बाद ये करती हूँ तो दोनों की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट अलाइंड आती है। जो मुझे रमल का कार्ड कह रहा होता है वही मेरा टैरो का कार्ड कह रहा होता है। तो बाकी जो प्रेडिक्शंस में भी मैंने डे टू डे में यूज करना शुरू किया, रमल की एक्यूरेसी रेट बहुत हाई जाती है। तो आपका जो पॉइंट्स के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को पॉइंट्स दिए जाएं तो रमल को कितने पॉइंट्स देंगे आप? ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल द साइंसेस एंड आई प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम। रमल को अब मेरा पैशन बन गया है। अच्छा, अब मैं इसको काफी हद तक। अच्छा, रमल को आपने खुद पे अपने पे इस्तेमाल किया है कभी? आई डोंट नो वेदर आई शुड से और नॉट। सबसे पहले मैंने अपने पे ही ट्राई किया। आप कोई भी चीज़ मैं नहीं सीखती हूँ ना, जैसे मान लो हम कोई स्विच वर्ड्स अच्छे सीखते हैं, वैदिक स्विच वर्ड सीखते हैं किसी भी पोजीशन को अपनी फेवर में लाने के लिए, किसी सॉल्यूशन के लिए, तो पहले मैं उनको खुद पे यूज़ करके देखती हूँ कि कितने काम कर रहे हैं। तो रमल के लिए इट्स सो हैपेंड मेरे फादर थोड़े बीमार थे, थोड़े नहीं मैं कहूँगी ज़्यादा ही बीमार थे, बेड रिडन थे। तो कई बार मन में आता था कि बाकियों ने भी कहा कि आप एक बार देखो उनकी पोजीशन क्या है। तो हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मेरे फादर थे, आई वॉज इमोशनली अटैच्ड, उनके लिए मैं कार्ड्स नहीं निकाल सकती थी। बट एक दिन फाइनली जब सुबह मैं अपने मेडिटेशन के बाद उठी अपने आसन से तो बड़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हुई। मैंने सबसे पहले टैरो कार्ड्स देखे क्योंकि टैरो मैं बहुत साल से कर रही हूँ। तो उसमें सारे नेगेटिव कार्ड्स आ रहे थे। उसमें आ रहा था डेथ का कार्ड, उसमें आ रहा था टार का कार्ड, है ना, सारे ऐसे कार्ड्स आ रहे थे। तो थोड़ा मुझे लगा कि आई नीड टू क्लैरिफाई, आई नीड टू क्रॉस चेक कि ऐसा क्या है। तो मैंने फिर रमल के कार्ड्स के लिए बैठी मैं, तो मैंने उनसे ये पूछा, बहुत अच्छे से प्रे किया मैंने कि मुझे, मेरे पिताजी बहुत कष्ट में हैं, वो पानी भी नहीं अंदर जा पा रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं और उनको ये अच्छा नहीं लग रहा कि सब, मतलब उनकी वजह से उनको ये लग रहा है कि मैं सब पे वो सब मेरे लिए बंद गए हैं काइंड ऑफ, है ना। तो मैंने ये पूछा कि क्वेश्चन मेरा ये था, मेरे फादर हमारे साथ ठीक ठाक कितने दिन तक और रह पाएंगे। वैसे दैट वाज अगेंस्ट द एथिक। हमें सिखाया जाता है कि डेथ आपने कभी चेक नहीं करनी है, बट क्योंकि वो मेरा अपना केस था तो मैंने देखा, जो मेरा आंसर आया, मैंने ये चेक किया 20 तारीख को, 20 मई की डेट है और उसमें मेरा आंसर निकल के आया 11 दिन। 1 जून तक मेरे फादर ठीक थे, 2 जून को 9:30 मेरे फादर नहीं थे। Oh my God. तो विद्या पे विश्वास तभी बढ़ता है जब आप उसको अपने पे यूज करते हो। अच्छा मैम, ये विद्या अपने पे इस्तेमाल करनी चाहिए? डे टू डे गाइडेंस जरूर लो। मैंने आपको बोला ना, मैं सुबह उठ के देखती हूँ, मैं सिर्फ यही पूछती हूँ मेरा आज का दिन कैसा जाएगा। तो उस आज का दिन में फॉर एग्जाम्पल मेरा टैरो का कार्ड दिखा रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना। तो उससे मुझे क्या मिला, गाइडेंस क्या मिली कि मुझे आज अगर किसी लड़ाई झगड़ा है तो किसी के फटे में पाँव नहीं अड़ाना और मुझे कोई नहीं करना, अपने काम से काम रखो। जब मैंने रमल से गाइडेंस ली तो मेरा कार्ड ये निकल के आया, तो मुझे ये मिला कि आज का दिन पीसफुली बिता लो। अच्छा, तो इट्स अ गुड गाइडेंस ना, डे टू डे गाइडेंस मिल जाए और क्या चाहिए, क्या चाहिए। अच्छा, और मैं उसको बाय एंड ऑफ द डे या नेक्स्ट डे मैं देखती हूँ कि कल जो कार्ड निकला था वो मेरी लाइफ में हुआ, वो सच में होता है, वो सच में होता है, सच में होता है। अच्छा मैम, जैसे टैरो कार्ड है या रमल की बात कर रहे हैं, टैरो कार्ड और रमल में क्या डिफरेंस है? दोनों में है तो वो भी कार्ड ही है। दोनों कार्ड्स हैं, दोनों इंट्यूशन बेस्ड हैं, दोनों के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स से अलाइंड होनी चाहिए। टैरो में आपको पता है 78 कार्ड्स होते हैं, 22 मेजर अरकाना, 56 माइनर अरकाना। तो हम उनसे डे टू डे इवेंट या लाइफ के मेजर इवेंट्स हम उससे निकाल सकते हैं। रमल में सिर्फ 16 कार्ड्स हैं, सिर्फ 16 कार्ड्स हैं। अच्छा मैम, ये आपने जो प्रसाद की बात कर रहे हो, प्रसाद कहाँ कहाँ मिला है आपको, पहले ये बताइए। सी आई एम वेरी थैंकफुल टू यूनिवर्स, टू ऑल माय मेंटर्स, है ना। जब मेरे अकाउंट में कोई नई कंसल्टेशन आती है, पैसे ट्रांसफर होते हैं ना, तब मुझे इतनी खुशी नहीं होती जो तब होती है जब बंदा मुझे ये कहता है कि आपने जो रेमेडी दी थी वो काम कर गई, मेरा काम हो गया। ठीक है, अभी रिसेंटली 1 वीक पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। एक क्लाइंट है, वो मुझे माँ ही बोलती हैं, तो बोलने लगी, माँ कल ना मेरे हस्बैंड से झगड़ा हो गया और वो ना रूठ के चला गया, हरियाणा से थी बच्ची हमारी, तो अब मुझे पता नहीं क्या रहेगा, है ना, बहुत अपसेट थी। तो मैंने उनको स्विच वर्ड दिया कि आप ये चैंट करो, ये करो, और जब कार्ड्स उनके देखे तो निकाला, तो मैंने कहा बेटा
कल रात को 10 बजे से पहले पहले बंदा घर आ जाएगा और आज 8-9 बजे तक तेरे को पता लग जाएगी कि वो कहाँ पे है। जहां मर्जी वो गया ना, तेरे को मैसेज कहीं ना कहीं से आ जाएगा कि वो कहाँ पे है और कल घर आ जाएगा। एंड श्योर इनफ नेक्स्ट डे द हस्बैंड वाज बैक टू होम एंड आई वाज सो थैंकफुल टू यूनिवर्स। लाज रखो, हमेशा काम करें, रेमेडीज भी काम करें और प्रिडिक्शंस भी काम करें। अच्छा मैम, इसमें क्या आपने कुछ नेविगेशन लगा रखी है या कुछ कैसे अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी वहां पहुंचा देते हैं आप? ये फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के साथ ये अलाइंड होती है और उसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ता है ना। ये भी उसी की रजा से है। आप इस फील्ड में खुद नहीं आते हो, अकल्ट आपको चुनता है ना। पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मुझे वो भी नहीं पता था, मुझे पता ही नहीं था न्यूमरोलॉजी भी होती है। बट जब से इस फील्ड में आए और फिर घुसते 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 ही चले गए, तब आप यकीन मानना जितना मैं अर्न करती हूँ उससे ज्यादा मैं अपने फर्दर कोर्सेज में इन्वेस्ट कर देती हूँ। क्या बात है। अच्छा मैम, जैसा आपने बताया कि उनके हस्बैंड गए थे, वापस आ गए, उसके साथ साथ जैसे कोई चीज गुम हो गई है, मिल नहीं रही है, तो वो भी पता चल सकती है इन कार्ड से? वेरी ट्रू, बहुत अच्छा पूछा आपने। यूजुअली क्या होता है, हमें हमारे माइंड में कंफ्यूजन होता है कि वो चीज खो गई है या वो मैं कहीं रख के भूल गई हूँ, है ना। स्पेशली शादियों में, फंक्शन में हम जाते हैं तो बहुत फ्रीक्वेंटली ये होता है। तो ये भी मेरे पास क्वेश्चन आया, अभी 4 दिन पहले ये क्वेश्चन आया उनका। तो उसमें उन्होंने बोला कि मेरा पाउच गोल्डन ज्वेलरी है 2 सेट्स है, तो मैम मुझे पता नहीं मैं शादी वाली जगह पे भूल आई हूँ या मैं घर पे कहीं रख के भूल गई हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली उस दिन उनका तो 4 बिंदु आ गए, तो मतलब यूनिवर्स डिडंट वांट टू आंसर दैट। लेकिन आप कार्ड्स के साथ हम ये चेक कर लेते हैं वो चीज गुमी है या घर पे है। गुम गई है तो फिर हम चेक करते हैं भाई उठाने वाला चोर कौन था, मेल था, फीमेल था, घर का था, बाहर का था, कौन ले गया। फिर आप पूछते हो अब ये मिल जाएगी मैम, तो वो भी चेक करते हैं, जी आपकी चीज मिल जाएगी या तड़ी पार हो गई, वो नहीं मिलती अब आपको, बंदे ने बेच बटा दी, अब नहीं मिलती आपको। अब नहीं मिलती। अच्छा मैम, जैसे कि किसी की चीज की बात कर रहे हो, गुम हो जाती है, आप पता चल जाता है कहाँ किधर कैसे है, तो उसके अलावा कैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो मुझे चाहिए, वो बेच ना पाए या कुछ कर ना पाए, हमारे पास आए वापस, वो पावर है कोई? मैनिफेस्टेशन के लिए हाँ, वो कह सकते हैं। देखो मैनिफेस्टेशन कार्ड से तो नहीं होता है ना। मैनिफेस्टेशन आपको अपने आप से ही करना है। मैं आई गिव यू फ्यू टिप्स। रात को सोने से पहले लास्ट आपका रिजॉर्ट ये होना चाहिए कि आपने एक कांच के गिलास में पानी लिया, हाथ पे गिलास रखा, जो मैं चाहती हूँ, कल मैं ये चाहती हूँ कि मेरे 4 कंसल्टेशंस आ जाएं या जो मेरी जर्मनी वाली पेंडिंग है उसकी पेमेंट आ जाए, ठीक है। आप उसको पूरी इंटेंशन के साथ ग्लास में आप उसको डालते हो, बहुत अच्छे से प्रे करते हो यूनिवर्स को और आप पानी पी के सो जाते हो। लेट द यूनिवर्स वर्क ऑन इट एंड यू विल सी विद प्रैक्टिस कि इट स्टार्ट्स वर्किंग एंड यू स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स। क्या बात। आपने ये देखना है कि वो हो गया, हमने भीख नहीं मांगनी, हमने कहना मेरा काम हो गया, मैंने यूनिवर्स को कह दिया तो मेरा काम हो गया तो भाई हो भी जाएगा। मेरा एक दोस्त था, मुझे उसकी बात याद आ गई, वो ना खुशी होने से पहले ही लड्डू बांट देता था, कि उसको ये फील हो जाता था कि खुशी होने वाली, वो लड्डू बांट देता था। कुछ लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, कुछ लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। ही मस्ट बी नंबर 2, नंबर 7, उनके ग्रेड में ये नंबर्स आ रहे होंगे, तो इनको भगवान ने ही दे के भेजा, तो वो लड्डू पहले ही तैयार कर लेते हैं। गुड, ग्रेट। अच्छा मैम, इसके साथ ही एक सवाल है, हम बात कर रहे हैं रमल की, है ना जी। रमल का जो राजों महाराजों से चला आ रहा है जी, तो इसको हम अपने पे जब देखते हैं या किसी की क्लासेस पे आप सिखाने की कोशिश करते हैं, तो इसको सीखना आसान है या कुछ सीख सकता है, कैसे है? लोगों को ना ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि मुझे न्यूमरोलॉजी नहीं आती, मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, तो क्या मैं रमल सीख पाऊंगा? भाई रमल सीखने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है। जितना आपको कुछ भी नहीं आता ना, आप उतना अच्छे से सीखोगे। एंड इट्स वेरी सिंपल। 2 ही कुंडली हैं इसमें, एक है स्थिर कुंडली जो कभी नहीं बदलती और एक है जो कुंडली प्रश्न कुंडली जो हम बनाते हैं, ठीक है जी। वो उसी से आपके सारे आंसर्स आ जाते हैं। प्रैक्टिस एंड अलाइनमेंट टू यूनिवर्स, आपकी कार्ड्स के साथ अलाइनमेंट होनी चाहिए। अच्छा मैम, रमल पता लगा सकते हैं इस कार्डों के जरिए, रमल के कार्ड के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि हमारा ये पर्टिकुलर काम है कब तक हो जाएगा, कितने समय में हो जाएगा? जी बिल्कुल सही बोला। देखो जो भी क्लाइंट आता है ना, वो पहले तो ये पूछता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा मेरी शादी हो जाएगी, आपने कहा, आपने कार्ड्स निकाले, आपने देखा हो जाएगी, फिर बंदे का अगला सवाल यही होना है मैम कब तक होएगी, कब तक होएगी? तो हम टाइम कैलकुलेशन रमल से बिल्कुल प्रिसाइज, बिल्कुल एक्यूरेट कर सकते हैं। ये आपको कैलकुलेशन इतने घंटे। अच्छा मैम, जैसे एस्ट्रोलॉजी कभी भी देख सकते हैं, न्यूमरोलॉजी कभी भी कर सकते हैं, रमल का कुछ करने का समय आधारित है, समय करनी है, कुछ टाइम है? जी हाँ,
जब हम रमल की कैलकुलेशंस करते हैं तो एक तो उससे हम राहु काल नहीं हो, वो तो किसी भी ब्रांच के लिए है ना, कल्ट की कोई ब्रांच है उसमें हम ये राहु काल तो देख के ही चलते हैं। दूसरा, पूर्णिमा को नहीं करनी, अमावस वाले दिन नहीं करनी, ट्यूसडे नहीं करनी, फ्राइडे नहीं करनी, सैटरडे नहीं करनी। तो ये 5 दिन तो आपके महीने मतलब हो ही गए कि उस दिन रमल करना ही नहीं है। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया, देखो इतनी एक्यूरेट साइंस है। अगर मैंने किसी का क्वेश्चन ले लिया, वो बच्ची थी जर्मनी में, ठीक है, तो उसने पूछा कि क्वेश्चन था उनका जॉब से रिलेटेड, बहुत अर्जेंट था, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन ले लिया। तो मैं उनको पूछ रही हूँ, मैंने कहा बेटा आपके वहाँ ट्यूसडे चल रहा है कि मंडे चल रहा है? बोले मैम आपका हमारा 4 आवर्स का ही तो डिफरेंस है टाइम का, दोनों के ट्यूसडे चल रहा है। मैं क्या पुत्र तेरे तो इसमें आंसर ही 4 जीरो आ गई है 15th हाउस में, तो अभी आज इसका आंसर नहीं मिलेगा, मुझे याद ही नहीं रहा कि आज ट्यूसडे है। तो अगर आप अमावस वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे अगर हम निकाल भी लेते हैं कार्ड्स गलती से, तो वो यूनिवर्स आपको मैसेज बिल्कुल क्लियर शीशा दिखा देता है, क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो, आज तो निकालना ही नहीं है। अच्छा मैम, कितने दिन तो चलेगी ये आप निकालने का, आप फिर फाइनेंशियली कैसे चल पाएगा? फाइनेंशियली इसका ऐसा है कि सिंस द एक्यूरेसी रेट इज हाई, सिंस फेथ भी बन जाता है ना, तो जो रमल से प्रेडिक्शन जब करवाने लग जाते हैं ना, तो वो क्लाइंट डे टू डे भी अपनी कहते हैं मेरा रमल से ही निकाल दो आप, ठीक। वैसे तो हम खुद डिसाइड करते हैं, क्लाइंट नहीं डिसाइड करता, हमने डिसाइड करना होता है कि किस मोडालिटी को यूज करके इसके क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ऐसा है सुमित जी, वैसे तो हम लेते हैं एक क्लाइंट का एक ही क्वेश्चन एक दिन में लेना होता है, राइट? तो उसके हिसाब से इसके चार्जेस भी ज्यादा है, ठीक है जी। 11,000 लेते हैं एक क्वेश्चन एक क्लाइंट का एक दिन में। अब आपने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं कहूंगी सुमित जी कल आना, कल दोबारा फिर मेरे 11,000 ड्यू हो गए, ठीक है। लेकिन जो आपका पॉडकास्ट देख रहा है और हमारे इसमें लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है और इसको शेयर कर रहा है, कुछ कहीं से हमें हलचल दिख रही है बंदे में, तो भाई जो बंदा ये शो करेगा ना क्लेम करने के लिए, उसको मैं 5100 में उसका आंसर दे दूंगी। अच्छा मैम, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन का आंसर उनका 5100 में दे दिया। अच्छा, ये आपका कैसे है कि उसने एक दिन में इतने ही सवाल पूछने हैं, इसका क्या है? ये रूल्स हैं, वो हमने नहीं बनाए, ये रूल्स ही हैं। जब हम रमल सीखते हैं तो ये हमें पहले दिन सिखाया जाता है कि इस दिन नहीं करना, एक क्लाइंट का एक ही क्वेश्चन करना है। बेसिकली लॉजिक इसके पीछे क्या है, आप ये देखो, जब हम कहते हैं अमावस या पूर्णिमा को नहीं करना, आप लॉजिक सुनो इसका। उसमें क्या है, अमावस वाले दिन क्या होता है, अंधेरा, पूर्णिमा वाले दिन क्या होता है, बहुत ज्यादा चांद, रोशनी। तो आप गाड़ी चला रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे मेंटर भी हमें यही एग्जाम्पल देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। बहुत अंधेरा है, आप गाड़ी चला रहे हो, तो आगे खड्डे में कहीं ना कहीं हम गिरेंगे। बहुत ज्यादा रोशनी है, आगे से मुझे नहीं दिख रहा, तब भी मैं गिरूंगी, तो मतलब नॉट एन एप्रोप्रिएट टाइम, एनर्जीज आर नॉट अलाइंड, तो उस दिन नहीं करना है, राइट? हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। लॉजिक है। अच्छा मैम, इसको सीखना हो कैसे सीख सकते हैं, क्या समय है, कितने दिन में सिखा सकते हो या सीख सकते हैं? सीखने को तो देखो आप सीख जाओ, 1 महीना में सीख जाओ, है ना, डिपेंडिंग, बट इसमें इट्स द प्रैक्टिस दैट मेक्स यू परफेक्ट। हर घर के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, हर मतलब फॉर एग्जांपल आपने मेरे से जॉब का पूछा, तो जॉब आप एक पर्टिकुलर हाउस से देखोगे। आप पूछते हो मेरा बच्चा कब होगा, वो 5th हाउस से देखते हैं। तो मतलब पहले तो घर पकड़ना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस हाउस का है। अब इसमें ट्विस्ट देखो, आपने पूछा, आप मेरे से पूछ रहे हो मेरी वाइफ के ब्रदर की आगे कोई रिलेटिव, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हो आप मेरे से। क्वेश्चन तो वही है, लेकिन रिलेशन कहां से कहां चला गया। तो मैं भी एक घर पे जाऊंगी, सपोज आपने पूछा मेरी वाइफ, आपकी वाइफ का घर आ गया 7th, आपका पार्टनर है, पार्टनर का भाई, उसका भाई आगे 3 घर और आगे जाऊंगी। फिर उसने पूछा आगे उसके किसी जो भी रिश्तेदार का, मासी का या वॉटएवर, फिर उतने घर आगे जाऊंगी, फिर उसके बाद सारी कैलकुलेशन होगी। इसी को पकड़ने में टाइम लग जाता है। अच्छा मैम, कुंडली में 12 घर हैं एस्ट्रोलॉजी में, इसमें 16 घर हैं जी। इसमें 16 घर बनाते हैं। 4 कार्ड मैंने आपसे पूछ के निकाले, क्लाइंट से हम 4 ही पूछे। उस 4 कार्ड्स की हेल्प से मैंने जो कुंडली बनाई वो 16 घर बने। उस 16 घर से, अब मैंने आपको बताया ना, हर घर का अलग अलग क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन किस हाउस से देखना है, वो भी तो मुझे उसी से ही देखूंगी ना मैं, राइट? किस में किसको ऐड करना है, किसका आंसर कहाँ से डायरेक्ट मिलेगा। तो 16 के 16 घर हमारे काम आते हैं। अच्छा, जैसे कुंडली में 12 घर हैं, 12 घर हर ग्रह के हैं, राहु, केतु, शनि, मंगल, हर जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, तो इनमें भी कोई प्लैनेट्स हैं? इनमें प्लैनेट्स नहीं है, इनमें हर
जो एक कार्ड है उसके ऊपर एक शक्ल बनी हुई है। देखो जैसे कंप्यूटर आपका 0101 बाइनरी पे काम करता है, ये रमल भी 0 एंड डैश पे काम करती है। 0 को हम बोलते हैं बिंदु, लाइन को हम बोलते हैं जो ऐसे डैश है उसको हम बोलते हैं रेखा। बिंदु रेखा, बस यही सारे कार्ड्स में यही है। हर कार्ड के ऊपर 4 बनी हुई है, कोई भी 4 शक्ल बनी है, तो वो 4 से आपने एक कार्ड बना लिया, एक कार्ड का कॉपी कर लिया, फिर दूसरे का कर लिया, फिर तीसरे का कर लिया, फिर चौथे का कर लिया, तो 4 4 16 आ गई मेरे पास। 16 बिंदु, 16 रेखा के हिसाब से कुछ भी आ गया, उस कॉम्बिनेशन में से मेरी आगे कुंडली बनेगी। अच्छा, तो कुंडली का जो जवाब होगा, जो हल होगा, वो बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा। देखो कोशिश पूरी होती है, लेकिन फिर भी माँ पार्वती का श्राप मत भूलो। माँ पार्वती ने अकल्ट को श्राप दे रखा है कि 80% तक तो करेक्ट जा सकता है, वो 80% मेरी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स से कितनी अलाइंड है उस पर डिपेंड करता है। 20% फिर भी यूनिवर्स ने अपने हाथ में रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपकी कुंडली देखी, उसमें देखा कि मैंने देखा कि योग कुछ ज्यादा गड़बड़ है, कुछ ज्यादा दिक्कत होने के चांसेस है, पर उस दिन आपने किसी ऐसे बंदे का इतना अच्छा भला कर दिया, आप उससे पहले इतनी अच्छी चैरिटी कराए, तो आपका तो वैसे ही चेंज हो गया ना। राइट? आपके कर्मों का फल आपके साथ है, अच्छा कर रहे हो तो इट्स बूमरैंग, वट एवर यू डू गुड दैट कम्स बैक टू यू। आपने किसी के साथ चीटिंग किया तो आपके साथ भी चीटिंग होनी है ना। तो इसलिए 80% तक मैं क्लेम करती हूँ, 100% मैं नहीं करती। जो लोग, कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि मैं 100% करेक्ट हूँ, तो प्लीज ये नहीं हो सकता, भगवान हम नहीं हो सकते। अच्छा मैम, जैसे मुझे आपने ये पूछा एक्यूरेट नहीं हो सकते, जैसे हर एस्ट्रोलॉजर हर अपने आप पे दावा करता है, न्यूमरोलॉजी टैरो कार्डर अपने आप से दावा करता है कि मैं जो भी रेमेडी या जो भी परस्पेक्शन, जो भी कुछ बताऊंगा 100% एक्यूरेट होगा। ऐसा माना जा सकता है कि 100% ही एक्यूरेट होता है? देखो उसके लिए तो कितनी मेडिटेशन और करनी पड़ेगी, कितनी फ्रीक्वेंसी और अलाइन करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपके लिए काम कर गया तो आपके लिए तो 100% हो गया ना। ये तो एज ए हीलर मुझे पता है कि मेरी 10 में से भाई 2 प्रेडिक्शंस एक्यूरेट नहीं भी जा सकती, मेरी 8 भी जा रही है, तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यूनिवर्स। लेकिन उसको क्रॉस चेक करने के लिए ऐसे तो वैसे मतलब मैं कहूँ कि रमल से किया है तो अब मैं सेम क्वेश्चन किसी और से चेक कर लूं, अच्छी बात नहीं है। मुझे अपनी विद्या पे पूरा भरोसा है, जो मैं करूंगी यूनिवर्स बिल्कुल करेक्ट गाइडेंस देगा। फिर भी 21 मोडालिटीज हम इसीलिए यूज करते हैं, कोई चीज किसी में से निकल के आएगी, कोई की चीज किसी में से निकल के आएगी, है ना। तो आप हमेशा बैलेंस बना सकते हो ना। अच्छा मैम, सबसे आखिर मेरा ये सवाल है, हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स की जी, हर चीज यूनिवर्स से साथ मिली हुई है, यूनिवर्स का बहुत बड़ा रोल है, चाहे टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, आपकी कोई भी अकल है ना। तो हम यूनिवर्स तक बिना इसके अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, अकल, साइंस, किसी हर को छोड़ के मैं इंडिविजुअल जा सकता हूँ? आपको कुछ भी तो नहीं करना ना, आपको क्यों सीखनी है एस्ट्रोलॉजी, आपको क्यों सीखनी है न्यूमरोलॉजी, क्यों सीखनी है रमल, आपको यूनिवर्स के साथ अलाइंड होना है ना। तो क्या प्रॉब्लम है, आप अपने कर्मा अच्छे रखिए ना। अगर सब कुछ आपके घर में ही है, आपको न्यूमरोलॉजी भी नहीं सीखना है। अगर आप चाहते हो कि आपके फादर के साथ अच्छा रहे, आपका सन स्ट्रांग रहे, तो अपने फादर के साथ रिलेशन अच्छे रखो। आप सोचते हो कि आपको आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो, है ना, आपको होने वाली घटनाओं का आभास होने लगे, अच्छा रहे, तो आप नंबर 2 अपनी मदर के साथ रिलेशन अच्छे रखो। नंबर 3, नंबर 4 अगर आप चाहते हो आपका दिमाग बहुत अच्छा रहे, 3 जुपिटर की ब्लेसिंग्स लेनी है हमने, तो जुपिटर के लिए मैं गुरु का सम्मान करूंगी, किसी की निंदा नहीं करूंगी, तो मेरा जुपिटर स्ट्रांग हो गया। नंबर 4 राहु, मैं चाहती हूँ मेरा दिमाग बहुत अच्छा चले, मेरा बहुत बढ़िया रहे, तो भाई मैं भी अच्छा काम करूंगी तो मेरा भी अच्छा रहेगा। 5 कम्युनिकेशन, मैंने भी ग्रीन पहना है, आपने भी ग्रीन पहना है, ये मैंने पहना है ग्रीन एवेंचुरिन, है ना, तो ये कम्युनिकेशन का नंबर है, मरकरी का नंबर है, तो 5 आपको मरकरी अच्छी, जुबान अच्छी रखो, आपके कर्मा खुद ही अच्छे हैं ना। 6 नंबर वीनस, आपको लग्जरी चाहिए। जिनके पास मैंने ग्रिड में 6 देखा है, 6 है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी लग्जरी नहीं है, क्यों नहीं है? बंदा सुबह से रात तक बंठन के तो रहता ही नहीं है ना, वही लिद्दड़ जैसे सुबह घूम रहा है वैसे रात तक घूम रहा है, तो फिर यूनिवर्स क्यों देगा? वो तो आपको तब देगा ना जब आप उसकी वैल्यू तो करना सीखो। डेक्ट अप रहो, तैयार रहो, अच्छे से जाओ, कॉफी पियो, फ्राइडे को पी लो ना जाके रेस्टोरेंट में कॉफी, है ना। आपका वीनस स्ट्रांग हो गया। 7 केतु भी आपको इंट्यूशन ही देगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा। शनि महाराज नंबर 8, शनि महाराज क्या कहते हैं? शनि महाराज यही तो कहते हैं अपने कर्म अच्छे रखो भाई। जो आपकी जितने भी घर में काम करने वाले लोग हैं, आपकी मेड है, आपके सर्वेंट्स हैं, आपका ड्राइवर है, वो सारे वही तो हैं।
उनको क्यों नाराज करना है, क्यों बिना मतलब पे उन पे चिल्लाना है? जो काम मेरा आराम से हो जाएगा मुझे क्यों चिल्लाना है? तो वो शनि महाराज की कृपा रहेगी। नंबर 9 मंगल देव। मंगल जी तो कहते हैं बिल्कुल मंगल होगा, आप सही रखो। मंगल देव गुस्सा देते हैं, थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन होते हैं लोग, उसके लिए कुछ कुछ रेमेडीज हैं जो बहुत अच्छी काम करती हैं। एंड आई एम सो थैंकफुल टू यूनिवर्स कि जो इंट्यूटिवली या जो हमारे मेंटर्स की सिखाई हुई रेमेडीज हैं, ऑल द रेमेडीज हैव गिवन मी वेरी गुड रिजल्ट्स। चाहे मैं वैदिक यूज कर रही हूँ, वैदिक स्विच वर्ड दे रही हूँ, या प्लैनेट्स की रेमेडीज दे रही हूँ, या कुछ भी दे रही हूँ, आप श्रद्धा से करो, बहुत अच्छी काम करती हैं। जैसा कि किसी के बच्चा नहीं हो रहा है या फैमिली में कुछ आपस में डिस्प्यूट चल रहा है या फैमिली में कोई इशू है, तो उसके हल के लिए भी रमल का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई रेमेडी या कुछ ऐसा है तो बताएं। जी, रेमेडीज तो इररिस्पेक्टिव ऑफ रमल, इररिस्पेक्टिव ऑफ न्यूमरोलॉजी, किसी ब्रांच के साथ ऐसे कनेक्टेड नहीं होती। कुछ होती हैं जेनेरिक रेमेडीज होती हैं जो सभी के लिए हैं, कुछ रेमेडीज होती है स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है। अब रमल से आपने पूछा, आप हर क्वेश्चन का मैंने आपको बोला आप आंसर देख सकते हो। बच्चा नहीं हो रहा, पहले तो हम ये चेक करते हैं बच्चे का प्रॉमिस है, होगा, कंसीव करोगे, फिर हम देखते हैं कब तक होगा। ऐसे आपकी समस्या कोई भी चल रही है लाइफ में, उससे रिलेटेड उसका सोल्यूशन हम उसमें देखते हैं। अब जब आपने बात की रेमेडी की, तो रेमेडीज भी हम जो भी आप मेरे को दुनिया की कोई बता दो कि आप मैम ये इशू आ रहा है, मैं फेस कर रहा हूँ, तो इसमें से कैसे बाहर आना है, तो आई विल गिव यू एनी रेमेडी फॉर एनीथिंग यू नेम इट। चाहे वो वैदिक स्विच वर्ड की दूंगी, चाहे वेस्टर्न स्विच वर्ड दूंगी, चाहे मैं आपको जो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडीज होती हैं वो हम 51,000 की कंसल्टेशन में भी नहीं देते। मतलब बंदा देख के देनी पड़ती कि वो करेगा भी, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ब्लैक मैजिक नहीं है भाई, व्हाइट मैजिक है, ठीक है। हम सबको यूनिवर्स के साथ अलाइंड होके ही भला करना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं। अच्छा मैम, आजकल फॉलोवर्स सब्सक्राइब्स का बड़ा चक्कर चल रहा है, उसमें भी कोई रेमेडी है क्या? बिल्कुल है सुमित जी, आपको ऐसी रेमेडी दे दूंगी मैं कि आपके फॉलोअर्स देखना आप कितने हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, you have to pay me a nominal amount for that. Okay? Energy exchange is must. अच्छा मैम, ये हो जाएगा ऐसे? बिल्कुल हो जाएगा सुमित जी, बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अच्छा मैम, आप रमल यूनिवर्स तक मैसेज देना हो या यूनिवर्स तक अपना संदेश पहुंचाना हो, तो सबका भला हो, सब लोग इक्वल रहें, अच्छे मिलकर रहें, उसके लिए क्या है आपका मैसेज? सुमित जी, मैं सभी व्यूअर्स के लिए, चाहे कोई इन साइंसेस में विश्वास करता है चाहे नहीं करता है ना, कोई आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी टिप देना चाहूँगी मैं आपके माध्यम से जिससे हर किसी की लाइफ में आपको फ़र्क दिखेगा। उसमें करना क्या है, मैंने आपको बोला मैं 21 मोडालिटीज़ यूज़ करती हूँ, उसमें से एक मोडालिटी स्वर विज्ञान भी है। तो स्वर विज्ञान में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं, आप अपने नाक के नीचे उंगली रखो, देखो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल या राइट नॉस्ट्रिल किसी एक में से ज़्यादा हवा निकल रही होगी, हाथ रखो, सांस छोड़ो, देखो, करके देखो आप, लेफ्ट में ज्यादा है कि राइट में ज्यादा है? एक तरफ से ज्यादा निकल रही होती है। पास लेके आओ हाथ, अपना हाथ अपने पास, अब छोड़ो, लेफ्ट में से निकल रही होगी, मेरी लेफ्ट चल रही है, सबकी अलग अलग चल रही होती है। तो अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल मेरी चल रही है, तो मतलब मेरा चंद्र स्वर जो है वो एक्टिव है, राइट वाले को हम बोलते हैं सूर्य स्वर। आपने क्या करना है, जब सुबह सो के उठे, बेड से नीचे पांव रखते हुए आपने स्वर चेक करना है। जो स्वर चल रहा है, अगर लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट पांव नीचे, राइट चल रहा है तो आपने पहले राइट पांव नीचे रखना है और प्रणाम करना है यूनिवर्स को कि आज का दिन बहुत अच्छा जाए। जब आप गाड़ी में बैठने लगे हो, जब आप अपने घर से निकले हो, तो आप अपना स्वर चेक करो, जो स्वर चल रहा है आपका, वही पांव घर से पहले बाहर निकालो। आप मेरे ऑफिस में आए हो, आप चाहते हो कि आपकी डील सिरे चढ़ जाए, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिले, स्वर चेक करके उस बंदे के ऑफिस में घुसो। आप देखना, जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाओगे, आपकी डिफरेंसेस रोज आप लाइफ में देखोगे। जब आप गाड़ी में बैठने लगो, स्वर चेक करो, उसी हाथ से गाड़ी खोलो। मान लो मेरा राइट स्वर चल रहा है, तो राइट से मैंने राइट फुट अंदर रखना है। राइट तो यूजुअली हम नहीं रखते, राइट रखा, मैंने निकाल लिया, दोबारा फिर मैंने लेफ्ट रख दिया, पर एक बार राइट जरूर रखना है। स्वर विज्ञान का यूज करो और गाड़ी में बैठते ही आपने क्या बोलना है, बताओ। गरुड़ देव कौन थे? देवताओं के वो थे, वाहन थे। ओम गरुड़ाय नमः, ओम गरुड़ाय नमः, ओम गरुड़ाय नमः, 3 बार आपने बोलना है। और
गाड़ी चलाओ, ये नहीं दारू पी के चलाओ, ये नहीं करना, फिर नहीं यूनिवर्स ने हाथ रखना। अच्छा। यूनिवर्स ने हाथ ताई रखना है अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक हो तो। थैंक यू भारती मैम, आप मेरे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल द व्यूअर्स फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट, एंड इफ यू वांट पर्सनल कंसल्टेशन काइंडली बुक। माय फोन नंबर इज 9911251733, GK numeros 9911251733, and the team will get in touch with you. Just drop a message, tell your problem, and then the team will get in touch you for the consultation. Thank you. Gratitude.